तो दोस्तों ये मछली पानी से निकलकर बच्ची के सामने आ जाती है। तभी बच्ची के पापा भी वहाँ आए जाते हैं। फिर बच्ची के भाई कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बच्ची कहती है मैं यहाँ पर मछली पकड़ रही हूँ। ये मछली खुद ही पानी से बाहर निकलकर मेरे पास आ रही है। फिर वो लोग मछली को पकड़कर बास्केट में रखने लगती है। फिर बच्ची के पापा बच्ची से कहते हैं मुझे तो ये सब एक सपना ही लग रहा है। फिर बच्ची के पापा बच्ची को गोद में लेकर घर चले जाते हैं। फिर बच्ची दौड़कर अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तभी बच्ची के पापा कहते हैं देखो हम लोग कितनी सारी मछलियाँ पकड़ कर लाए हैं। तभी बच्ची की मम्मी कहती आपने इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से लाए हैं? फिर वो लोग कहते हैं हमने इसे नदी से पकड़ कर लाया है, इसे ले जाकर घर में रख दो, आज रात हम लोग मछली तलकर खाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्ची की मम्मी सबके लिए खाना लेकर आती है और वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्ची के पापा जंगल में गए होते हैं। तभी उनको एक जंगली सुअर मार देता है। फिर बच्ची एक मंत्र पढ़ती है और सुअर के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है। तभी बच्ची के पापा कहते हैं आखिर यहाँ पर जंगली सुअर कहाँ से आ गया? फिर बच्ची के मम्मी पापा कहते हैं ये सुअर तो बहुत बड़ा है, हम इसे घर लेकर चलेंगे। फिर वो लोग उस सुअर को अपने घर लेकर चले जाते हैं। तभी बच्ची के भाई कहते हैं मम्मी इतने सारे सुअर का मांस कहाँ से लाई हो? फिर बच्ची के पापा कहते हैं ये सब हमने जंगल से लाया। तभी बच्ची की मम्मी कहती है अगर आज छोटी परी नहीं होती तो ये जंगली सुअर तुम्हारे पापा को मार ही देता। फिर हम लोग देखते हैं कि सुबह में एक औरत बच्ची के घर आती है और कहती है हमने सुना था कि कल तुम लोगों ने जंगल से एक जंगली सुअर को मारकर घर लाए थे। तभी बच्ची की मम्मी कहती है तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो औरत कहती है अगर आपने सुअर नहीं मारा है तो परी के पापा को चोट कैसे लगी है? फिर बच्ची की मम्मी कहती है परी के पापा बिल्कुल ठीक है। तभी वो औरत कहती है वो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कल परी के पाप का सामना सुअर से हुआ था। तभी बच्ची की मम्मी कहती है अगर तुम यहाँ तमाशा देखने आई हो तो यहाँ से जा सकती हो। अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।